जो प्रोटेस्ट के वीडियो अभी इंटरनेट पे ट्रेंड कर रहे हैं आफ्टर दिल्ली, बिहार के जो प्रोटेस्ट के वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं एंड पीपल आर मेकिंग जोक ऑन इट कि बिहारी ने तो कमाल कर दिया, बिहार इज़ नॉट फॉर बिगनर्स, गवर्नमेंट इज़ नॉट रेडी फॉर बिहार। गाइस, पता है आज आपका वाहवाही कर रहे हैं ये लोग क्योंकि दिल्ली के प्रोटेस्ट में इन लोगों को पीटा गया, कुछ नहीं कर पाए और आप लोगों ने उस चीज़ को रिवर्ट बैक करा तो आपकी वाहवाही कर रहे हैं। 2 दिन के बाद यही सारे लोग फिर उसी बिहारी को वैसे ही गाली देंगे, बिहारी गवार है, ये है, वो है। राइट, मैंने इस चीज़ को पर्सनली फील किया है, फेस किया है जब मैं बिहार से आई थी कि बिहारी के तो कम्युनिकेशन ऐसे होते हैं, गवार होते हैं, सेंस नहीं होता, सिविक सेंस नहीं होता। आज ये बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं आपको। क्यों? क्योंकि आपने तोड़फोड़ मचा दी, आपने पुलिस के साथ लड़ लिया, इनको लग रहा है कि आपने इनका जवाब दिया है मुंह तोड़ के। राइट, तो यहाँ पे एक बात मैं स्पेशली बिहारी के लिए बात करना चाहूँगी कि गाइस, यहाँ पे ऑफ कोर्स जो भी स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं, द मेन रीज़न इज नेग्लिजेंस ऑफ गवर्नमेंट और रॉन्ग इन्फ्लुएंस। स्टूडेंट को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और गवर्नमेंट की भी जो एक अकाउंटेबिलिटी बनती है, जो सही तरीके से एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए एजुकेशन की। एजुकेशन एक बहुत ही बड़ा पिलर है हमारे कंट्री के लिए, कंट्री के फ्यूचर के लिए। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप है। राइट, तो आपका प्रोटेस्ट बहुत सही है, आपका संविधान आपको राइट देता है आप आवाज़ उठाने का, क्वेश्चन करने का, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्वेश्चन करना है। आपने तोड़फोड़ मचा दी, आप रेन डांस कर रहे हैं, आप बेफजूल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके बजाय अगर आप ही सटीक और सही क्वेश्चंस गवर्नमेंट से करें ना, गवर्नमेंट इस्तीफा दे दो, ये इस्तीफा दे दो, वो इस्तीफा दे दो, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। आप लोग को सोल्यूशन पे बात करना है। जेनजी जो है ना, वो अभी तक के स्मार्टेस्ट जनरेशन माने जाते हैं। बहुत ही स्मार्ट हो आप और गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर जाता है और कहीं ना कहीं आप लोग इन्फ्लुएंस होते भी हो, है ना। तो आपको सही क्वेश्चन करने आना चाहिए। अगर आप सही क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आपको पता नहीं है कि आप में कितना पावर है कि सही क्वेश्चन करके ना आप अपने देश के पूरे एजुकेशन सिस्टम को सही करवा सकते हो गवर्नमेंट के सामने सही क्वेश्चन रख के, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन क्या करना है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट से आप मांग रखो। जब फालतू के इस्तीफा कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द पीपल इवन डोंट नो कि इसके पीछे आपने पूरा आर्टिकल ही रीड नहीं किया है कि क्या हाथ है, किसका हाथ है ना। आप पीवी कुलकर्णी जो नीट के पेपर के क्वेश्चन सेटर है, शिवराज मोजेगांवकर जो बहुत ही बड़ा कोचिंग का ऑनर है लातूर में, ठीक है। पीवी कुलकर्णी से सेट करके क्वेश्चन वो परचेज करके अपने इंस्टीट्यूट में दे रहा था। पीवी कुलकर्णी डिक्टेट किया है क्वेश्चन को अपने बेटे के लिए, अपने घर पे पुणे में अपने हाउस पे उसने क्वेश्चन को डिक्टेट किया है। उसने नोट करवाए हैं बच्चों को क्वेश्चन आंसर, कुछ सिलेक्टेड बच्चों को और अपने बेटे को भी। और फर्स्ट पेरेंट डॉक्टर था वो, मनोज सिरुड़े, 5 लाख में क्वेश्चन खरीद रहा है अपने बेटे के लिए। कोई इसके लिए हैशटैग, कोई नाम नहीं ले रहा है अभी। आप फालतू के नारे लगा रहे हो और आपको जो मुद्दा उठाना चाहिए, जो मांग करना चाहिए, वो आप नहीं कर रहे हो। सबसे पहले गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफ कोर्स ले। जो लाठीचार्ज हुआ है मासूम पे, वो बहुत गलत है। अगर गवर्नमेंट सही टाइम से सही चीज़ों को, प्रोटेस्ट ऐसा जब उठ रहा था तो गवर्नमेंट को ऑफ कोर्स पहले ही अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए थी इन चीज़ों की, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मैटर है। जो बच्चे सच में मेहनत कर रहे हैं, उसका लाइफ सालों सालों बर्बाद हो रहा है। माँ बाप पैसे जोड़ जोड़ के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। जो गरीब है, जिनके पास पैसे नहीं है, उन लोग पे क्या हालत बीत रही है। तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। दूसरा कि जो बच्चे हैं उनको सही क्वेश्चन करने आना चाहिए। आपको क्या चाहिए गवर्नमेंट से, राइट। मैं एक एचआर हूँ और मैं क्या देखती हूँ ना कि जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ। ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें सही चल रही है या नहीं चल रही है ना, इसके लिए ना एवरी ईयर थर्ड पार्टी ऑडिट होता है। आप
एनटीए जब से 2023 से प्रदीप कुमार जोशी जी हैं, इनके कार्यकाल में ना पेपर लीक हुआ है। 2024 में भी पेपर लीक हुआ है, जहाँ पे बिहार का हजारीबाग पटना से रिलेटेड कुछ आया था मैटर कि पेपर लीक हुआ था, और उसके बाद एक पॉलिसी भी आई थी कि 10 इयर्स का जेल होगा, 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है अगर कोई भी पेपर लीक करता है। ठीक है, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट भी एक आया था कि एग्जामिनेशन को मॉनिटर किया जाएगा, बट फिर 1 साल के बाद सेम चीजें रिपीट हो रही है। तो वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी? तो सबसे पहले थर्ड पार्टी ऑडिट एवरी ईयर होनी चाहिए एनटीए की। जो एनटीए सारे एग्जामिनेशन के लिए गठन किया गया है, उसकी थर्ड पार्टी ऑडिट होनी चाहिए, और ऑडिट्स के रिपोर्ट्स होंगे ना, वो पब्लिकली पब्लिश किया जाए एनटीए के साइट पे, गवर्नमेंट के साइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साइट पे, जहाँ भी पब्लिश करना हो वो जनता के लिए पब्लिश किया जाए, ताकि हम सब चेक कर पाएँ कि किस तरीके से एग्जामिनेशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, हम टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और हम इतना मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना दे रहे हैं। जो गरीब बच्चे हैं वो डिज़र्व करते हैं, वो बिल्कुल डिज़र्व करते हैं फेयर एग्जामिनेशन, नो पेपर लीक, नो करप्शन डिज़र्व करते हैं। बिल्कुल गवर्नमेंट का सपोर्ट डिज़र्व करते हैं, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी डिज़र्व करते हैं, और क्लैरिटी डिज़र्व करते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल अपलोड होनी चाहिए पब्लिक प्लेस पे, पब्लिक साइट पे, पब्लिक के लिए। उसको मॉनिटर करने के लिए इंडिपेंडेंट नेशनल एग्जामिनेशन अथॉरिटी का गठन होना चाहिए। ठीक है, और उस ऑडिट में सारे क्वेश्चंस लिस्ट वाइज होने चाहिए कि एनटीए का क्वेश्चन कैसे सेट किया जाता है, कौन सेट कर रहा है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, किस तरीके से उसका ट्रांसपोर्टेशन है, हर चीज का जीपीएस ट्रैकिंग होना चाहिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए उस सिक्योरिटी का, और किसी की अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, राइट। उसके बाद अगर दोषी कोई पाया गया है तो नॉर्मल ऐसे 10 साल का जेल हो जाएगा, और ऐसे 1 करोड़ का जुर्माना लग जाएगा, और कुछ अता पता नहीं रहता। अभी ये तीनों, पीबी कुलकर्णी, शिवराज मोटेगांवकर और मनोज सिरुड़े, तीनों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ टाइम के बाद जब मामला ठंडा हो जाएगा, पैसे के साथ ये लोग छूट जाएंगे, कहानी खत्म। ऐसा सजा बनाना चाहिए कि अगर जो पाया गया है उसके पूरे फैमिली किसी भी एग्जामिनेशन में, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में बैठने से बैन करना चाहिए। जो ऐसा कर रहा है, जो ऐसा फ्यूचर के साथ, बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बैन कर देना चाहिए। उसके पूरे फैमिली, खानदान में कोई नहीं बैठ सकता गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए। तो इस तरीके से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए, है ना। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनने चाहिए ऑफ कोर्स। जो ये चीजें आती हैं तो उस मामले को तुरंत से तुरंत क्लोज किया जाना चाहिए। तो आप जनजी, आप जो भी बच्चे हो प्रोटेस्ट कर रहे हो ना, वो सही तरीके से पढ़ के अवेयर होने की जरूरत है, आपको इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। आप राइट क्वेश्चन करो, और राइट क्वेश्चन के साथ आप अपनी सही मांग को गवर्नमेंट के सामने रखो। ठीक है, और गवर्नमेंट को भी इन चीज़ों को ऑफ कोर्स फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है हमारे कंट्री के लिए, हमारे कंट्री के फ्यूचर के लिए। थोड़ा सा अवेयर हो, और स्ट्रांगली आप लोग अपने बातों को रखो, और ऐसे रखो कि गवर्नमेंट को मानना पड़े, सही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़े। ठीक है, आपके पास इतना पावर है, जनता ने चुना है गवर्नमेंट को, तो ऑफ कोर्स सही चीज़ों को आप रखो, सही मुद्दा को रखो, और फिर देखो गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा, है ना। तो स्टे सेफ, स्टे अवेयर।